नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विष के दांत। इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को क्या करने हैं आज की वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले जो भी चैप्टर यानी चैप्टर 2 के कहानी फुल स्टोरी को देखे नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए। उसी वीडियो में जो है हम उस जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी बता दिए, और साथ में उसी वीडियो में जो हम क्या किया उसका पूरा थ्योरी को बता दिए, एकदम जो है अपने लैंग्वेज में बता दिया। आप लोग को ज़रूर समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखेंगे तो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, आप लोग को बताना है। ये जो हमारा विष के दांत शीर्षक कहानी, इसके कहानीकार कौन है। 4 ऑप्शन है। पहला में है कमलेश्वर, दूसरा है नलिनी बिलोचन शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी में जो है मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर डी में प्रेमचंद्र। तो आप लोग को बताना है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का नलिनी बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए आप आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है। तो बताना है विष के दांत जो कहानी है यह जो है पाठ की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए देखेंगे तो यह निबंध है, दूसरा हमारा जो है ये व्यक्तिगत चित्र है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यह कविता है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है यह कहानी है। तो आप लोग सभी दोस्तों को जब हम स्टोरी बता रहे थे तो बताए विष के दांत जो है एक क्या है, तो यह एक प्रकार की कहानी है। तो आप लोग का यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का डी, यह एक कहानी है। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है। यानी विष के दांत कहानी जो है यह किस वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन ए व्यापारी वर्ग के, दूसरा उच्च वर्ग के, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी निम्न वर्ग के, और ऑप्शन नंबर डी जो है मध्यम वर्ग के। तो आप लोग को हम बताए हैं ये जो है विष के दांत कहानी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार का यह कहानी लिया गया। तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर राइट डी। आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो है पटना में जो है किस विश्वविद्यालय में कब जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए बोला जा रहा है सन 1959 ईस्वी में, बी बोला जा रहा है सन 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सन 1957 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी जो है 1963 ईस्वी में। तो आप सभी दोस्तों को बताना है नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत ये दोनों एक साथ जो है एमए यानी किए थे। तो इसके अध्यक्ष कब बने थे, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है 1959 ईस्वी में किए थे, और हिंदी और संस्कृत पटना विश्वविद्यालय से क्या किए थे, तो अपना एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। तो राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1959 ईस्वी। आप 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो आप लोग को बताना है नलिनी बिलोचन शर्मा जो कहानी लिखे हैं उसमें जो है किसका तत्व समग्रता के उभर कर आए हैं। ऑप्शन ए सामाजिक का, बी है राजनीतिक का, ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक का, और ऑप्शन नंबर डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आप लोग का राइट आंसर 5 का हो जाएगा। यह जो है एक मनोवैज्ञानिक हो जाता है, यह जो है उभर कर आए हैं मनोवैज्ञानिक नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानी में। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, खोखी किस भाषा का शब्द है। तो यानी खोखा और खोखी जो है यह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए बंगला, बी है तमिल, सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी जो है यह भोजपुरी भाषा का शब्द है। तो आप सभी दोस्तों को बताना है खोखा और खोखी जो है किस भाषा का शब्द है। तो यह जो है बंगला भाषा का यह शब्द है खोखा खोखी। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए ए हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो है कितनी लड़कियां था, तो टोटल सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी, और उसमें से जो है 1 लड़का था। यानी टोटल संतान पूछा जाएगा तो उसके पास 6 संतान है, जिसमें से 5 यानी क्या थी, तो उसकी पुत्री थी, और 1 जो है क्या है, तो उसका सेन साहब का 1 पुत्र है। तो आप लोग को याद रखना है। तो इसका क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिए। ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में जो है सेन साहब की कितनी लड़कियां था, कितनी पुत्री थी, तो 5 लड़की थी। राइट आंसर बी। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है। ऑप्शन ए ड्राइवर हो जाता है, बी सभ्य, सी जो है मालिक, ऑप्शन नंबर डी निर्माता। तो इसका जो है सोफर शब्द का जो है, सोफर जो है वो सेन साहब किसको बोलते थे, तो ड्राइवर जो थे ना उसको सोफर बोलते थे। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग के लिए यहाँ पर ए हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है,
मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पिटता रहता था? तो बताना है मदन जो हमेशा किसके हाथ से मार खाते रहता था। ऑप्शन ए अपनी माँ के हाथ से, बी है अपने पिता के हाथ से, ऑप्शन नंबर सी खोखा के हाथ से, और ऑप्शन नंबर डी जो है सेन साहब के हाथ से। तो मदन जो है अक्सर अगर बदमाशी करते थे तो उसके पिता से उसको क्या होता था? तो हमें पिटाई होता था। राइट आंसर आप लोग के लिए इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यह जो है बताना है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्रा ने कही थी? तो आप लोग को बताना है, जब जो है ये जो दोनों इस गाड़ी को जब यानी उसके गाड़ी को टच कर देते हैं मदन, तब वो उसके पिताजी है उसकी माताजी उसको घर ले जाते, तब उसके पिताजी रात को आते हैं तो उसको बहुत पीटते हैं। तब जो है यह जो है चिल्ला रहे थे, तो उसके सेन साहब की जो पत्नी थी सेन साहिबा, वही बोले थे आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बन गए। यह पंक्ति जो है सेन साहब के घर से आए थे, यानी सेन साहब की पत्नी बोले थे। तो राइट आंसर आप लोग के लिए डी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन था? तो बताना है गिरधर लाल जो है वो कौन था? ऑप्शन ए मदन का चाचा था, बी है ऑप्शन के मदन का पिता है, सी ऑफ कासू के पिता है, और ऑप्शन नंबर डी सौफाली के पिता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कासू और मदन से कोई लेना देना है, मदन का ये चाचा नहीं थे। यानी जो है गिरधर लाल जो है सेन साहब में उसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, जो कि मदन के क्या थे? तो पिताजी से। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए बी। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम था? तो बताना है, खोखा उसको प्यार से बोलते थे, लेकिन दूसरा नाम उसका क्या था? काजू बोला है। तो बी जो है क्या बोला जा रहा है? कासू, और ऑप्शन में सी जो है मदन, और ऑप्शन नंबर डी किसू। तो यहाँ पर जो है खोखा जो है कासू को बोला जाता है। तो राइट आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? बी। तो याद रखना है खोखा का दूसरा नाम और क्या था? तो कासू था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब 13 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहता? तो सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? जब आप लोग स्टोरी बता रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे ऑप्शन ए सभी जो है उसके फ्रेंड सब आए थे, तो सब कोई बोल रहे थे हम अपने बेटे को जो है डॉक्टर बनाएंगे, कोई बोल रहा था अपने बेटे को वकील, इस तरह सब आपस में बात कर रहे थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर, बी है वकील, सी है बिजनेसमैन चाहे इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी कार ड्राइवर। तो सेन साहब जो है उसी बीच बोले हम अपने बेटे को जो है बिजनेसमैन या नहीं तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका मन जो है हमेशा ठोक ठाक वो घर में हमेशा करते रहता था, इसीलिए बोला। और बोला कि हमारे फैक्ट्री में एक कारपेंटर है, उसी को जो हम क्या करते हैं उसी से घर पर ट्यूशन दिलवाते हैं, जो कि उसमें जो कुछ ठोक ठाक करके सीख जाए, तो उसके अंदर अभी से ही इंजीनियर वाला गुण है, इसीलिए बताए हम जो है अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। राइट आंसर आप लोग के लिए सी। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र बताना है 4 से 5 साल, बी बोला था 5 से 6 साल, ऑप्शन में सी 6 से 7 साल, ऑप्शन में डी जो है 9 से 10 साल। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है मदन की आयु कितनी होगी? तो मदन की आयु जो है लगभग 5 से 6 साल होगा। कितना? 5 से 6 साल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर, देख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, कासू मदन के साथ जो है किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो बताना है ऑप्शन ए चोर पुलिस में, बी है गिल्ली डंडा में, सी है कबड्डी में, ऑप्शन नंबर डी लड्डू खेल में। तो मदन जब खेल लेते तो कासू जब उस गली में आया था तो लड्डू घुमाने का खेल खेल रहा था, तो वही जो उसके साथ खेलने के लिए क्या चला था? तो ऑप्शन नंबर डी में जो है लड्डू का खेल खेलने के लिए जो है दोनों के बीच क्या हो गया था? तो लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। आप 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मदन ने कासू के जो है कितने दांत तोड़ दिए थे? तो जब दोनों के बीच जो है मारपीट हो गया तो उसमें जो है मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 दांत तोड़ दिए थे। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल जो है किस फैक्ट्री में किरानी का काम करता था? तो किसके फैक्ट्री में जो है गिरधर लाल जी जो है किरानी के काम करते? तो ऑप्शन ए सेन साहब की फैक्ट्री में, बी है मुखर्जी साहब की, ऑप्शन नंबर सी पत्रकाल साहब की, ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की। तो गिरधर लाल जो है वो जो है सेन साहब की फैक्ट्री में जो है किरानी का काम, किरानी का कहने का मतलब क्या है? किरानी जो है फैक्ट्री में पेपर का जो है देखभाल करता है, यानी लिखा पढ़ी का जो काम होता है पेपर वाला कागज़ वाला, वही जो है सेन साहब के मदन के पिताजी करते थे। किसके फैक्ट्री में? तो सेन साहब के फैक्ट्री में। आप चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेन साहब जो है किस व्यंग से ऐड कर रह गए? यानी जो है सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? ऑप्शन ए डॉक्टर महोदय से, बी है इंजीनियर महोदय से, सी है पत्रकार महोदय से, और ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल महोदय से।
तब बताइए, जब अपने दोस्त सब उसके बीच बात कर रहे थे तो कोई बोला हम अपने बेटे को जो है डॉक्टर बनाएंगे, कोई बोला वकील बनाएंगे। इस तरह जब डॉक्टर जो उसके कोई फ्रेंड बोले तो वो जो है क्या किया, अपना मुंह ऐड कर क्या बोले, हम अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। यही डॉक्टर महोदय के बात सुन के जो है वो क्या किए, तो ये मुंह को ऐठ लिए थे। राइट आंसर यहाँ पर ए। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, मदन जो है किसका पुत्र था? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा जी का, बी है सेन साहब का, ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल का। तो मदन जो है नलिन बिलोचन शर्मा तो इस पाठ को लिखे हैं, और गिरधर सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू बोलो चाहे खोखा। और मदन किसका पुत्र हो जाएगा? तो यह जो है गिरधर लाल के पुत्र हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए सी। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, सेन साहब की जो कार थी वो कितने, वो सेन साहब जो कार रखे थे, पहले बताइए सेन साहब की कार किस कलर का था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। उसका कार जो था काले रंग का था, ठीक है। उसकी कीमत जो है कितना था? 7500 रुपये, अगर बोले तो 7500 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है 5700 यानी 5.7 हज़ार, जो बी है 7.5 हज़ार, ऑप्शन नंबर 7000, ऑप्शन नंबर डी जो है कितना है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो 7500 जो है सेन साहब कार की कीमत है, यानी 7500 रुपये थे, 7500 रुपये। राइट आंसर बी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपने बिहार में पटना के बदरघाट में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं। आप बताना है नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए पंडित रामाशंकर, बी जो है पंडित रामा अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित दशव अवतार शर्मा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो पिता की जी का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा नाम था। राइट आंसर आप लोग के लिए यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए कालावती शर्मा, बी है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रत्नावती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो है माता जी का नाम था क्या? रत्नावती शर्मा थे। राइट आंसर यहाँ पर सी। आप आगे का क्वेश्चन देखिए, दृष्टिकोण यह जो है किसकी रचना हो जाएगा? ऑप्शन है राम अवतार शर्मा जी की, बी है देखेंगे भीमराव अम्बेडकर, सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो दृष्टिकोण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दृष्टिकोण जो है और नलिन बिलोचन शर्मा जी के लिखे गए कहाँ, इसकी रचना हो जाएंगे। तो राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इससे जो है इस बात पर गर्व था किसको? जो है सभी लड़कियां जो सेन साहब की 5 कुल लड़कियां थी वो जो है कैसी थी? तो मानो वो कठपुतलियां थी। इसे जो है इस बात पर जो है उसको किसको गर्व होता था? ऑप्शन ए माता पिता को, बी है भाई बहन को, सी है चाचा चाची को, ऑप्शन नंबर डी गिरधारी लाल को। तो ये जो है बात उसके माता और पिता दोनों को जो है ये बात पर बहुत ज़्यादा गर्व था, यानी जो हमारी जो भी लड़की है वो कैसी है? तो कठपुतलियाँ की तरह है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए ए हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, मोटर कार को जो है किससे हमेशा खतरा हो सकता है? तो क्योंकि सेन साहब की जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा यानी बदमाशी नहीं करती, लेकिन सेन साहब की जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बदमाश था, तो यही उसका नाम क्या था? तो खोखा। तो इसी से जो है मोटर कार को क्या हो सकता था? खतरा हो सकता था। इसीलिए जो हमेशा ड्राइवर वहाँ पर क्या रहते थे? मौजूद रहते थे, ताकि उसको कुछ से खोखा से मोटर कार को कोई हानि ना हो। सबसे ज़्यादा जो है सेन साहब जो है मोटर कार से प्यार करते थे। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन? जब आप स्टोरी बता रहे थे तो वहाँ पर बताए सेन साहब के जो है बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था? तो उसके बेटा था जिसका नाम क्या था? खोखा। तो राइट आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पर बी खोखा हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे? तो खोखा के दांत जो है किसने तोड़े थे? ऑप्शन ए मदन ने, बी है कासू ने, सी है गिरधर लाल ने, ऑप्शन नंबर डी सेन साहब। तो आप लोग को बताना है खोखा के जो 2 दांत तोड़ दिए थे वो किसने तोड़े थे? तो मदन के और कासू के बीच जब लड़ाई हुआ था तो मदन ने जो है उसके दांत पर जो है एक मुक्का दिए थे, जिससे जो है उसका दांत टूट गया था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद में अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस पंक्ति जो है किससे लिया गया? आप पहले क्वेश्चन समझिए, हमेशा जो है महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच जब भी लड़ाई होता है तो अक्सर जो है वहाँ पर महल वाले जीतते हैं, क्योंकि जो है उसकी हालत में क्यों इस हालत में जीतेंगे? क्योंकि जो है जो भी झोपड़ी वाले लोग हैं उसको जो है महल वाले के साथ देंगे तभी जीत पाएंगे। तो यह जो है किस कहानी से लिया गया? ऑप्शन ए गोदान से, बी है पुष्प की रात, सी है विश्व के दांत, ऑप्शन नंबर डी बहादुर। तो यह कहानी जो है विश्व के दांत कहानी से ये जो है पंक्ति को लिया गया है।
अब चलिए हम आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सीमा, रजनी, अलो, सोफाली और आरती 5 किसकी बहन थी? तो आप लोग को बताना है। ये जो है सेन साहब के 5 यानी बेटी थी। आप बताना इसमें किसकी बहन थी, ये क्वेश्चन है। तो मदन की, बी है कासू की, सी है गिरधर लाल की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की थी। तो बताना है इसका जो है राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कासू के यानी सभी बहन थी। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो ये कथन जो है सेन साहब का था, बी गिरधर लाल का था, सी जो है पत्रकार साहब का था, डी है मिस्टर सिंह का था। तो बताना है यह कथन किसने कहा था, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो है स्वयं जो है सेन साहब जी कहे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो आप लोग को बताना है मदन को जो हमेशा क्या खाना, इसके लिए जो है मामूली बात हो गया था रोटी चावल, बी है प्यार, सी है डांट, ऑप्शन नंबर डी मार। तो उसको जो है पिटाई, ये जो मार लगता है वो पिटाई उसके लिए क्या हो जाता था, तो मामूली बात हो गया था। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए डी। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविता से हुई है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से। अब आगे का देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता से, ऑप्शन नंबर सी ललित बिलोचन शर्मा जी की कविता से, और ऑप्शन नंबर डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुई है? तो प्रयोगवाद का जो है प्रारंभ किसके कविता से होना स्टार्ट हो गया? तो यही ललित बिलोचन शर्मा जी की कविताओं से क्या हो गया, प्रयोगवाद का स्टार्ट हो गया था। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, ललित बिलोचन शर्मा जी के जो है मृत्यु कब हुई थी? तो ये इसको बताना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है 12 अक्टूबर 1961 ईस्वी, बी जो है 13 अक्टूबर 1961, सी जो है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1961। इसका जो है राइट आंसर आप लोग के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह जो है 12 सितंबर 1961 में जो है ललित बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु हो गई थी। कमेंट बॉक्स में ललित बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? अब आगे का क्वेश्चन देखिए, मदन जो है किसका पिता, मदन के जो है पिता का क्या नाम था? ये यानी मदन के पिता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखेंगे सेन साहब नाम था, गिरधर लाल था, बी है कासू, ऑप्शन बी पत्रकार। तो ये जो है मदन जो है के पिता का मदन के पिता का क्या नाम हो जाएगा? तो गिरधर लाल हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर बी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ललित बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है 18 फरवरी 1918 ईस्वी को, बी है 14 फरवरी 1915 ईस्वी को, सी है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च 1917 ईस्वी को। तो ललित बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। राइट आंसर आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके माता जी का नाम, इसके पिताजी का नाम जरूर लिखिए। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के दांत जो है यह एक क्या है? तो यह विश्व के दांत जो है यह एक खेल है, यह कहानी है, नीति है, इनमें से सभी है। तो यह जो है विश्व के दांत जो है एक प्रकार का क्या है, स्टोरी है, यानी कहानी है। राइट आंसर आप लोग के लिए बी। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी? तो बताना है विश्व के दांत के जो है प्रमुख पात्र कौन जाएगा? ऑप्शन ए गिरधर लाल जी थे। अब आगे देखेंगे बी जो है खोखा हो जाएंगे, सी मदन, और डी है सेन साहब हो जाएंगे। तो विश्व के दांत के प्रमुख पात्र जो हो जाएंगे, ये मेन तो पात्र मदन हो जाएंगे, क्योंकि विश्व के दांत कहानी के नायक मदन को ही बोला जाता है। तो मेन पात्र यही हो जाएंगे मदन। तो राइट आंसर आप लोग के लिए सी। अब आगे का क्वेश्चन है 39 नंबर, विश्व के दांत कहानी के नायक कौन है? तो बताइए मदन है। विश्व के दांत कहानी जो है इसके नायक कौन हो जाएंगे? तो इसके नायक जो है मदन है। राइट आंसर आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके पिताजी का क्या नाम था, ऊपर बताए ही है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, कासू और मदन के बीच जो है झगड़े का क्या कारण था? ऑप्शन ए लड्डू का खेल, बी जो है कार का तोड़ना, सी है कार चलाना। तो बताना है कासू और मदन के बीच जो है झगड़े का मेन कारण क्या था? तो लड्डू का खेल उसको नहीं खेलने दिया था, उनके बीच क्या हो गया था? तो झगड़ा हो गया था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, विश्व के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवा के जाम ललक गया, यह हंस की तुलना किसने की थी? तो ऑप्शन ए कासू ने, बी है मदन ने, सी है गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर डी सेन साहब ही किए थे। तो राइट आंसर आप लोग के लिए यहाँ पर डी हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है टोटल हम कितने ऑब्जेक्टिव कराए? तो 41 ऑब्जेक्टिव कराए, जिसको जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। इसमें जो है लगभग 15 के आसपास ऐसा ऑब्जेक्टिव था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी पिछले साल पूछे कुछ क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए उस सभी क्वेश्चन को भी लिए हैं, जो कि 2000 आप लोग का 11 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन इसमें था।
अब और जो भी क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन आपके बुक के लाइन से लिया गया और इसमें जो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए और आप लोग के अंदर जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, इससे पहले आपके जो भी चैप्टर 1 है इसके स्टोरी फुल सब्जेक्टिव फुल ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहीं पर चैप्टर 2 यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसमें जो है फुल स्टोरी फुल सब्जेक्टिव फुल ऑब्जेक्टिव सभी को करवा दिए हैं। सभी को नहीं देखे तो उसका लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या नहीं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं हिंदी क्लास 10 हिंदी करके। चलिए अब आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए।